भाई ये क्या सीन है। आईपीओ आता है, हाइप बनता है मार्केट में, लिस्ट होता है और लिस्टिंग के बाद क्रैश। तो मोस्टली आपने ऐसा नोटिस किया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में A to Z डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्या रीज़न है कि आईपीओ आता है, हाइप बनता है और लिस्ट होते ही क्रैश हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं SMNY विक्रम झा। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता हूं डिटेल्स में कि क्यों आईपीओ लिस्ट होने के बाद गिरता है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक जो गिरने का जो मुख्य रीज़न होता है उसमें सबसे पहला रीज़न है ओवर वैल्यूएशन। आईपीओ के टाइम पर क्या होता है, कंपनी हाई प्राइस सेट करती है। इसका वेरी सिंपल ये है कि मान के चलिए आपके पास कोई सामान हो, आप अपना मुँह मांगा रेट मांगिए मार्केट से। इसका पहला फ़ायदा क्या होता है ना, इसका हाइप बहुत बनता है, मार्केट में न्यूज़ बहुत चलती है। जैसे भी लेंसकार्ट के बारे में चल रहा है, 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा जाता है। लेकिन आरी से क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और क्या होता है कि लिस्टिंग होने के बाद इसका एक्चुअल वैल्यू मार्केट में पता चलता है। जब एक्चुअल वैल्यू मार्केट में पता चलता है तो वहीं से हैवी सेलिंग शुरू हो जाता है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कुछ एक कंपनी के मैं फाइनेंशियल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और ये सेम वही डाटा बयां करेगी आपके साथ जो मैंने अभी आपको बताया है। मैं कुछ कंपनी को इशू प्राइस एंड पोस्ट लिस्टिंग लो जो है रिकॉर्ड किया कंपनी ने, वो लेके आया हूँ। इसमें जोमेटो को एक बार मैं छोड़ दूँ तो -36% कम लॉस है। बाकी सारी कंपनी पोस्ट इशू से, मतलब जो इशू प्राइस आया था उससे पोस्ट लिस्टिंग लो ऑलमोस्ट 70 से 80% का मनी वाइप आउट हो गया इन लोग का, बिकॉज इसका ओवर वैल्यूड था स्टॉक। आईपीओ के टाइम पे काफ़ी हाइप था, हाइप की वजह से इनको सब्सक्रिप्शन मिला ठीक ठाक, बट जैसे ही प्राइस करेक्ट हुआ मार्केट में तो 70 से 80% ये सारे स्टॉक्स गिरे। दूसरा जो मेन कारण है एंकर इन्वेस्टर एग्जिट। जब एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या होता है, हैवी सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में। इसका सिंपल शब्दों में इसका मतलब यही हुआ कि बड़े प्लेयर्स पैसा बना के निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है हाइप एंड मार्केट सेंटिमेंट। आईपीओ के टाइम पे सब लोग हाइप क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी लेंसकार्ट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर बिना फाइनेंशियल्स देखे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब लिस्टिंग के बाद एक्सपेक्टेड गेन नहीं मिलता है तो हैवी सेलिंग का प्रेशर आता है जिससे स्टॉक क्रैश हो जाता है। तो फोर्थ जो मेन रीज़न होता है वो होता है वीक फाइनेंशियल एंड डेट। कई आईपीओ लॉस मेकिंग होती है और उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी हाई होता है। इस जैसे कि कुछ आईपीओ ना प्रॉफिट भी नहीं दिखाई होती है, बस ग्रोथ की स्टोरी बेची होती है। तो जब ग्रोथ भी नहीं दिखता है तो वो आईपीओ क्रैश होना शुरू हो जाता है। पांचवा जो मेन रीज़न होता है वो होता है मार्केट कंडीशन। जैसे अभी आईपीओ लिस्ट हो रहा है और लिस्टिंग के टाइम मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, यानी कि डाउन जा रहा होता है, तो अच्छा सा अच्छा आईपीओ जो है सो वो गिर जाता है, उस पर लिस्टिंग गेन नहीं हो पाती है। तो यही था दोस्तों हमारा मेन रीज़न कि किस वजह से आईपीओ लिस्ट होने के बाद गिर जाता है। अगर कोई गिरता है आईपीओ लिस्ट होने के बाद तो इसी में से कोई एक रीज़न होता है लिस्ट गिरने के बाद। तो आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले बैलेंस शीट, प्रॉफिट, डेट ये सब जरूर चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर, मार्केट जो है सो लॉजिक से चलता है, इमोशन से नहीं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके तक वीडियो हमारी जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।